नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीडी क्लास पे। दोस्तों मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जिसमें हमने कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिस सेट देखा था, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस लिए थे। आज आपके सामने कंप्यूटर का कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। दोस्तों अगर राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट करने हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी एमबीडी क्लास पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहां जाकर आप राजस्थान जीके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर पार्ट 2 30 MCQ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप कहते हैं? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी सीपीयू और डी है जॉयस्टिक। किसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप कहते हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप कहते हैं आपके सीपीयू को। किसे कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी कहते हैं या होता है। इसके अलावा सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर सीपीयू के भाग पूछे जाए दोस्तों, सीपीयू के भाग कई बार पूछे जाते हैं, तो सीपीयू के छोटे छोटे जितने भी भाग हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। माइक्रो प्रोसेसर चिप, दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसका प्रयोग है आपके जो कहने का चतुर्थ पीढ़ी है, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? चतुर्थ पीढ़ी में किया गया दोस्तों। और माइक्रो प्रोसेसर चिप के जो आविष्कारक है वो है दोस्तों एम.ई. हूप। कौन है? एम.ई. हूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम को रन होने या कंप्यूटर में चलने के लिए किस मेमोरी में होना जरूरी है? ए है रैम, बी रोम, सी है हार्ड डिस्क और डी है वर्चुअल मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम को रन होने या कंप्यूटर में चलने के लिए किस मेमोरी में होना जरूरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए। किसी भी प्रोग्राम को रन होने या कंप्यूटर में चलने के लिए रैम में होना जरूरी है। अगर दोस्तों रैम के अंदर भी अगर आप पार्ट पूछ लिया जाए तो रैम के दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक होती है एस रैम और होती है डी रैम। एस रैम को आपके स्टैटिक रैम भी कहा जाता है, जिसे आपके कैचे मेमोरी भी कहा जाता है। जबकि डायनामिक रैम होती है दोस्तों, उसको आपके मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए, कंप्यूटर में चलने के लिए डी रैम में होना जरूरी है, डायनेमिक रैम में होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सीपीयू का भाग नहीं है? ए रजिस्टर मेमोरी, बी है प्रोग्राम काउंटर, सी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डी है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अभी दोस्तों थोड़ी देर मैंने पहले ही बोला था आपको, सीपीयू के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको याद कर लीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या है? ये आपके जो मॉनिटर होता है, ठीक है, जो आप डेस्कटॉप बोलते हैं मॉनिटर होता है, उसका एक प्रकार है। जैसे टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी और एलईडी, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके मॉनिटर के जो स्क्रीन होती है उसके प्रकार है। ठीक है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, ये क्या है? मॉनिटर का प्रकार है। ठीक है, उसकी स्क्रीन का प्रकार है। इसके अलावा जो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर मेमोरी है, और इसके अलावा जो आपके डेटा एड्रेस रजिस्टर है, जितने भी है वो आपके सारे के सारे सीपीयू के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों सीपीयू के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप याद जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है? ए इंटेल 4000, बी है अतुल्य, सी है सिद्धार्थ और डी है शक्ति। भारत में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप, दोस्तों दुनिया में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है इंटेल 4000। दुनिया की कौन सी है? इंटेल 4000। जबकि भारत में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो है शक्ति। और ये किसके द्वारा बनेगी दोस्तों? तो शक्ति बनेगी दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा, याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर एक सिद्धार्थ नाम दे रखा है, तो सिद्धार्थ है, ये भारत का प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों, सिद्धार्थ, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट उपकरण, डी है आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर के भौतिक भाग, दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा कहने का मतलब हिचकिचाहट के साथ नहीं देना है। तो दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक भाग कौन से होंगे? वही होंगे जो इनपुट होंगे और आउटपुट उपकरण होंगे। तो यहाँ पर इनपुट उपकरण अलग दे रखा है, आउटपुट उपकरण अलग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाते हैं, और उन्हीं को आपके कंप्यूटर के भौतिक भाग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ए है कीबोर्ड, बी है माउस, सी है ट्रैक बॉल, डी है जॉयस्टिक। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि 3 है और एक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए,
कीबोर्ड है एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। जबकि माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ठीक है ना, ये आपके सारे के सारे क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के आविष्कारक है। ए है डगलस एंजलबर्ट, बी है क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स, डी है जॉन बेकस और डी है जॉन किमी और जॉन कुटस। दोस्तों आपको जो आपका माउस है, माउस का जो आविष्कारक है वो है आपके डगलस एंजलबर्ट, जो कि सबको याद है। कीबोर्ड का बहुत कम लोगों को याद है, तो दोस्तों याद रखना कीबोर्ड का पूछा जा सकता है। कीबोर्ड के जो आविष्कारक है दोस्तों वो है आपके क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स। और माउस के है डगलस एंजलबर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वार्टी का संबंध किससे है? ए कीबोर्ड से, बी माउस, सी है लाइट पेन और डी है स्कैनर। क्वार्टी का संबंध किससे है? दोस्तों दिखने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वार्टी का संबंध किससे है। दोस्तों क्वार्टी का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये क्वार्टी है दोस्तों, ये आपके जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड के बटन है QWERTY, ये आपके सीरीज वाइज दे रखे हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में क्वार्टी का संबंध किससे है, तो याद रखना क्वार्टी का संबंध किससे है? कीबोर्ड से। जब आप टाइप करोगे ना तब आपको याद आएगा QWERT, इधर से वापस POIUY, ठीक है ना। तो क्वार्टी का संबंध किससे है? कीबोर्ड से। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की निम्न में से कौन सी एक कंट्रोल की नहीं है? ए है पॉज, बी विंडो, सी है एंटर और डी है CTRL की। कौन सी एक कंट्रोल की नहीं है? दोस्तों ध्यान से आंसर देना, इसका जल्दबाजी में आंसर मत देना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका जो आंसर है गलत देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CTRL की। इसको आप कंट्रोल की कहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल की नहीं है दोस्तों। कीबोर्ड की कंट्रोल की कौन कौन सी है? तो दोस्तों पॉज है, विंडो है, एंटर है, ये 3 कंट्रोल की है। जबकि आपके जो आपके CTRL की दे रखी है दोस्तों, इसको आपके कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन। याद रखना दोस्तों CTRL की क्या है? कॉम्बिनेशन की है। इसके अलावा CTRL की को दोस्तों मॉडिफायर की या बूस्टर की भी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों कंट्रोल की नहीं है। याद रखना दोस्तों CTRL की क्या नहीं है? कीबोर्ड की कंट्रोल की नहीं है। CTRL की कॉम्बिनेशन की है, मॉडिफायर की है और बूस्टर की है। याद रखना कंट्रोल की कितनी है? कीबोर्ड में 3 होती है। कौन कौन सी? पॉज, विंडो और एंटर। एंटर को दोस्तों आपके एक्शन की भी कहा जाता है। एंटर को क्या कहा जाता है? एक्शन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CTRL की आपकी कंट्रोल की नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर, बी जॉयस्टिक, सी लाइट पेन और डी है माउस। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था दोस्तों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, अब फिर से वही पूछ रहा हूँ। इसमें थोड़े एग्जाम्पल चेंज कर लिए हैं मैंने। तो इसका आंसर दीजिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। 3 तो है, 1 नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स्कैनर। स्कैनर है आपके एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माउस है, इसके अलावा ट्रैक बॉल भी है, ठीक है ना, ये भी आपके क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जबकि स्कैनर है, स्कैनर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है। ए गैरी स्टॉकवेदर, बी है क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स, सी है लैरी टेस्लर और डी है जॉन कुटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में इस कहने का मतलब इसका जो आपके वैज्ञानिक है इसका निधन हुआ है, इसके आविष्कार का अभी निधन हुआ है हाल ही में 2019 में। तो याद रखना है कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर है आपके कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है। और दोस्तों यहाँ पर देखो गैरी स्टॉकवेदर दे रखा है। गैरी स्टॉकवेदर है दोस्तों, ये आपके लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स कीबोर्ड के आविष्कारक है। लैरी टेस्लर आपके कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक है। और जॉन कुटस है दोस्तों, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके निर्माता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए टच पैनल, बी डिजिटल कैमरा, सी प्लॉटर और डी है CCTV। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आराम से ध्यान से क्यों आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो प्लॉटर है दोस्तों, प्लॉटर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि टच पैनल है दोस्तों, टच पैनल आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। आपके पास टच वाला मोबाइल होगा, आप इनपुट भी देते हो और वहां से कुछ चीज देखनी हो तो वहां से टच से ही देखते हो। तो टच पैनल क्या है? इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो ये भी राइट है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। CCTV का मतलब होता है दोस्तों क्लोज सर्किट टेलीविजन। CCTV की फुल फॉर्म क्या है?
क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। याद रखना दोस्तों, ये भी आपके एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके एक सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो कैप्चर करने का कार्य करते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई है। ए है डॉट प्रति इंच, बी है पिक्सल प्रति इंच, सी है रिजोल्यूशन प्रति इंच और डी है डॉट प्रति वर्ग इंच। मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई दोस्तों, मॉनिटर स्क्रीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तो होती है आपके पिक्सल। क्या होती है? पिक्सल। और इसकी जो क्वालिटी मापने की इकाई होगी दोस्तों वो है आपके पिक्सल प्रति इंच। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन की क्वालिटी मापने की इकाई क्या है? पिक्सल प्रति इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर को कहा जाता है। ए एचडीडी, बी है वीडीयू, सी है एलसीडी और डी है टीएफटी। मॉनिटर को कहा जाता है, जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मॉनिटर को आपके वीडीयूआर या वीडीटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडीयू। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले आपके यूनिट कह सकते हो। ठीक है, तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है आपके मॉनिटर को कहा जाता है। इसके अलावा आपके वीडीटी भी कहा जाता है, वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडीयू या वीडीटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है कैरेक्टर प्रिंटर, डी है ब व स दोनों। डेजी व्हील प्रिंटर उदाहरण है। मुख्यतः दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और दक्षता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो दोस्तों आपके जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी है और एक कैरेक्टर प्रिंटर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पेज प्रिंटर का उदाहरण है। ए लेजर प्रिंटर, बी है चैन प्रिंटर, सी है डेजी व्हील प्रिंटर और डी है इंकजेट प्रिंटर। पेज प्रिंटर दोस्तों दक्षता के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर। सबसे तेज होता है दोस्तों वो होता है आपका पेज प्रिंटर। और दोस्तों पेज प्रिंटर का एकमात्र उदाहरण है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी मैंने बताया दोस्तों लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है आपके गैरी स्टॉकवेदर। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च क्वालिटी वाला आउटपुट प्रदान करता है? ए मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है प्लॉटर और डी है प्रोजेक्टर। उच्च क्वालिटी का आउटपुट कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लॉटर। प्लॉटर होता है दोस्तों आपके उच्च क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। दोस्तों आपके बड़े बड़े जो कहने मतलब पोस्टर्स होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं, बड़े बड़े जो आपको कहने मतलब बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं वो आपके प्लॉटर की सहायता से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों प्लॉटर है आपके उच्च क्वालिटी वाला आउटपुट प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए माइक्रोचिप, बी है माइक्रो प्रोसेसर, सी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और डी है प्रोग्राम काउंटर। मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मदरबोर्ड को अन्य नाम से जाना जाता है वो है पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो याद रखना दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनपुट तथा आउटपुट उपकरण केबल या वायर से कंप्यूटर के जिस जगह या स्थान से जुड़े हुए होते हैं वह कहलाता है? ए बस, बी पोर्ट, सी है कैड व कैम और डी है कनेक्टर्स। इनपुट आउटपुट उपकरण जो आपके सीपीयू में जिस स्थान से जुड़े हुए होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस स्थान को कहा जाता है आपके पोर्ट। क्या कहा जाता है? पोर्ट। जिस स्थान से जो आपकी केबल होती है, आप सीपीयू या जो भी प्रिंटर है उसको जोड़ते हो, जो सीपीयू के पीछे जोड़ते हो, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो दोस्तों पोर्ट कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, पैरेलल पोर्ट और आपके सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? ए लेजर प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर और डी है उपयुक्त सभी। यानी कि कौन सा प्रिंटर है जो आपकी हेमर तकनीक पर काम करता है या प्रिंटिंग हेड या कागज का संपर्क होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर दोस्तों ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। जिस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है दोस्तों वो कहलाता है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर है आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्रिंटर कौन सा है? ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है डेजी व्हील, सी है ड्रम प्रिंटर और डी है चैन प्रिंटर।
दोस्तों ये चारों के चारों हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। किसके? इम्पैक्ट, याद रखना ये चार ही है दोस्तों, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स, डिजिव्हील, ड्रीम और चैन प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके जो प्रिंटर है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रिंटर है दोस्तों, वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जब आप टाइपिंग सीखने जाते हो तो वहां पर वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टैप व मैग्नेटिक डिस्क है। ए इनपुट डिवाइस, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है अ व ब दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क है, कहने का मतलब किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के है, आउटपुट डिवाइस के है, दोनों के है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जैसे आपकी जो मेमोरी होती है दोस्तों, जो आपको कहते हैं एसडी कार्ड, ठीक है। तो एसडी कार्ड है, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक डिस्क है, आपके हार्ड डिस्क है, ठीक है। जो भी अन्य आपके पेन ड्राइव है, सारे के सारे क्या है? इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है HDMI का पूर्ण रूप है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो HDMI का पूर्ण रूप है, ए है हाइपर डेस्क मल्टीमीडिया इंटरचेंज, बी है हाई डिवीजन मल्टीपल इंटरफेस, और सी है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और डी है हाई डेफिनेशन मल्टीपल इंटरफेस। HDMI का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म, यानी कि HDMI की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। HDMI की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है आपकी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है CMOS का पूर्ण रूप है दोस्तों। कांस्टेबल के एग्जाम में जो आपके 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था CMOS का फुल फॉर्म। तो वहां पर कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CMOS का पूर्ण रूप। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सर्विस, और सी है कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और डी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS की फुल फॉर्म या CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। CMOS की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये होती है आपके कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों CMOS एक बैटरी होती है, क्या होती है? बैटरी होती है जो कि आपके लिथियम धातु की बनी होती है। कैसी? लिथियम धातु की। दोस्तों CMOS बैटरी है, आपके जो कंप्यूटर में जो दिनांक और समय का जो सेटिंग होती है, उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है? आपके CMOS बैटरी करती है। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर में डेट और समय को स्टोर करने का जो कार्य करती है, वो करती है आपके CMOS बैटरी, जो कि लिथियम धातु की बनी होती है। CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है किस बस का प्रयोग सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है? ए डेटा बस, बी है एड्रेस बस, सी है कंट्रोल बस, और डी है उपयुक्त सभी। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सी बस ले जाती है दोस्तों? तो दोस्तों डेटा बस है, डेटा को ले जाएगी, एड्रेस बस एड्रेस को ले जाएगी, और कंट्रोल बस है दोस्तों, आपके सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस भी है तथा आउटपुट भी? ए है टच पैनल, बी है प्रिंटर, सी है स्कैनर, डी है जॉयस्टिक। कहने का मतलब दोस्तों इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, निम्न में से कौन सा है वो? तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, टच पैनल है, आपके इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जब हम मोबाइल की स्क्रीन पर टच करते हैं तो इनपुट जाता है, फिर वो हम कोई वीडियो देखते हैं तो किस पे देखते हैं? टच पे देखते हैं, तो वो क्या है? आउटपुट भी दिखा रहा है ना हमको। तो इनपुट और आउटपुट दोनों है टच पैनल। जबकि प्रिंटर है, आउटपुट है ओनली। स्कैनर है, स्कैनर क्या है? इनपुट है। और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिवाइस एक डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी माउस, और डी है लाइट पेन। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर एक डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर है, आउटपुट है, माउस है, इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन है, इनपुट डिवाइस है। जबकि डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा है? एकमात्र स्कैनर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वो आपके ब्लैक पट्टी वाले जो कहने का मतलब ATM कार्ड होते हैं, ब्लैक पट्टी वाले, वो भी आपके डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेस के लिए टैब की का पहले से परिभाषित मान होता है, यानी कि टैब की है जो कितना स्पेस देती है, पहले से उनका परिभाषित मान क्या होता है? ए है 0.2 इंच, बी है 0.25 इंच, और सी है 0.5 इंच, और डी है 0.75 इंच। टैब की का पहले से परिभाषित मान या बाय डिफॉल्ट जो मान होता है स्पेस देने का, वो क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके 0.5 इंच। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। टैब की का जो पहले से परिभाषित मान क्या होता है? 0.5 इंच। लास्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को हटाने के लिए किस
की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा दोस्तों। MS वर्ड में जो कर्सर होता है, कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? A डिलीट, B बैक स्पेस, C होम और D है इंसर्ट। तो दोस्तों कर्सर के बाईं तरफ का अक्षर हटाना है तो आपको बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का। जबकि कर्सर के दाईं तरफ हटाना हो, कर्सर के दाईं तरफ, तो हम डिलीट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? डिलीट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाईं तरफ हटाना हो अक्षर को तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।